हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सफलता की ओर एक कदम है। जिस तरीके से मैंने वर्ग एक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई किया, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेम उसी तरीके से आप लोग की भी हेल्प कर पाऊँ ताकि आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में वर्ग एक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। और ये पूरा जीव विज्ञान का जो एक सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की, ये आज प्रैक्टिस नंबर 9 है। इस तरीके से मैं पूरे 100 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। बस आप लोग अपना फेथ बनाए रखना। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जिन बुक से पढ़ा है, जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो थोड़ा सा आप मुझमें फेथ बनाए रखना और उसके बाद एक जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दिया करो अपने कमेंट्स के थ्रू कि हाँ आपको सेशन पसंद आ रहा है या आप कोई और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो, आप बता सकते हो। और सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, उन लोगों को पहुँचाओ जो लोग वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं। और दोपहर में 2 बजे ये सेशन आता है आपका डेली बेस पर, और शाम 6 बजे इंग्लिश मीडियम का आता है। तो आई सजेस्ट कि एक बार आप वो सेशन भी देखें, क्योंकि देखो लैंग्वेज तो मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो कोशिश करो कि वो सेशन भी अगर आप अटेंड कर पाओ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। स्लाइम मोड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षणों का जो विकल्प है वो सही है? तो सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स ना सैप्रोफिटिक होते हैं, तो ये परजीवी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। भित्ति रहित होते हैं, तो भित्ति के साथ वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। भित्ति के साथ वाला एक कैंसिल हो गया। और वायु द्वारा इनमें होता है, ये सही है, लेकिन ये परजीवी और ये इस वजह से ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। मृतोपजीवी होते हैं, भित्ति रहित होते हैं, लेकिन जल के द्वारा नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। परजीवी वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये मृतोपजीवी होते हैं, भित्ति रहित होते हैं। प्लाज्मोडियम स्पोर्स वितरण वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब चीज़ें नहीं आए, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, तो एक एक ऑप्शन को ऐसे नेग्लेक्ट करा करो। कि स्लाइम मोल्ड्स होते हैं तो ये सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, भित्ति रहित होते हैं। और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का जो डिस्पर्जल होता है, जो वितरण होता है, वो वायु के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ से आपको इतने पॉइंट सीखने को मिलेंगे। पैरामीशियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सीलिया पाए जाते हैं, तो ये पिछले सेशन में आपको बता चुकी हूँ, सीलिया चप्पू का काम करते हैं, मतलब एक इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। और परासरण नियमन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। शिकार पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया नहीं पाया जाता, स्यूडोपोडिया पाया जाता है आपका अमीबा में, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था? सत्य नहीं पूछा था, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नतर में से किस समूह में कोशिका भित्ति एक दूसरे को ढके रहती है? तो कल पिछले सेशन में भी बताया था कि ये क्राइसोफाइट्स का होता है, सिलिका की ढकी होती है। क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डाइटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं, और जो डाइटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं कहाँ पर? ओशियन में। और सिलिका की होने की वजह से ये जो सेल वॉल होती है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब इजीली वो नहीं टूटती है। युगलिनॉइड से आप याद रखेंगे युगलिना से कि ये एनिमल्स और प्लांट्स के बीच की कड़ी होती है। डायनोफ्लैजलेट से आप गोनिकोलेक्स याद रखेंगे, जो कि रेड टाइड उत्पन्न करता है, समुद्र को लाल कर देता है, जिससे जो फिशेज हैं, जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मर जाते हैं। स्लाइम मोल्ड से आप अभी जो मैंने आपको बताया, सैप्रोफिटिक इन नेचर होता है, सेल वॉल लेस होता है, और स्पोर्ट्स का डिस्पर्जल वायु के द्वारा होता है। इतने सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने, और एक सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्वेश्चन भले ही 15 हो, लेकिन कंसेप्ट आपके कम से कम 30-40 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। अगर मैंने दो भी एक्सप्लेन करे तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम आपके 40-50 कंसेप्ट हो सकते हैं क्लियर। बस कोशिश करना कि आप साथ में बने रहें। 100 सेशन की पूरी एक सीरीज़ है, तो पेशेंस भी चाहिए और आपका ट्रस्ट भी चाहिए। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखो अमीबा आता है, युगलिना आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। पेनिसिलियम से आप याद रखेंगे, पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में जो मनुष्य है
वो कैसा होता है, प्राइमरी होस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपर जंतु किसे कहते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और एमपी टेट में इस तरीके से आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आप याद रखना। ट्रिपैनोसोमा से मैंने याद रखवाया था स्लीपिंग सिकनेस होता है। और इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं प्लीज़ आप याद रखते चलना। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में जो एक्स फ्लैजिलेशन है वो देखा जाता है तो ट्रोफोजोइट में, एक्स फ्लैजिलेशन देखा जाता है ट्रोफोजोइट में। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की जो स्पोरोगोनी है वो कहाँ पाई जाएगी। तो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। किस स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज जो होती है वो वायरुलेंट होती है और मच्छर की लार ग्रंथियों में, याद रखना लार ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रियॉन, प्रियॉन किसके बने होते हैं, तो प्रियॉन पी फॉर प्रोटीन, ऐसे याद रखना है इसको ट्रिक से। प्रियॉन ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है वायरॉइड उत्पन्न क्या करते हैं, तो क्या पोटैटो स्पिंडल मोज़ेक डिसीज करते हैं। वायरॉइड की खोज किसने की थी, तो टीओ डाइनर ने की थी। किसने की थी, टीओ डाइनर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है विषाणु बहुगुणन करते हैं तो जीवित ऊतक में, जीवित कोशिका या जीवित ऊतक में। निम्नलिखित में से अविकल्पी परजीवी मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन होते हैं, विषाणु। नील हरित शैवाल ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसे बीजीए बोलते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आता है। स्लाइम मोल्ड से अभी आपको बताया था सैप्रोफिटिक इन नेचर है, सेल वॉल नहीं पाई जाती और स्पोर डिस्पर्जल वायु के द्वारा होता है। टीओ डाइनर ने, अभी हमने पढ़ा कि टीओ डाइनर ने किसकी खोज की थी, वायरॉइड की खोज की थी और इसमें स्वतंत्र संक्रमणशील आरएनए होता है। स्वतंत्र संक्रमणशील आरएनए होता है जो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। एड्स विषाणु कैसे होते हैं, तो आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। तो एड्स विषाणु में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। विषाणुओं में नहीं पाया जाता, विषाणुओं में आज के लिए लास्ट है, विषाणु में नहीं पाया जाता तो ऊर्जा उत्सर्जन। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।